नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट इंसान की तरह ही ट्रॉमा बॉन्ड एम्पैथ आपके लिए उतना ही नुकसानदायक हो सकता है जितना एक नार्सिसिस्ट होता है। क्योंकि ट्रॉमा बॉन्ड एम्पैथ जो होता है उसको नार्सिसिस्ट के जुल्म सहने की आदत पड़ गई होती है। उसने अपने जीवन की नियति ही बना लिया होता है नार्सिसिस्ट के जुल्मों को सहना। उसको ऐसा लगने लगता है कि नार्सिसिस्ट के जुल्म ही उसकी जीवन का आखिरी लेखा जोखा यही है। तो किस तरीके से ट्रॉमा बॉन्ड एम्पैथ जो है वो आपको सुपर एम्पैथ नहीं बनने देगा, वो सुपर एम्पैथ छोड़ो, आपको एक नॉर्मल एम्पैथ भी बने नहीं रहने देगा और धीरे धीरे आपको भी ट्रॉमा बॉन्ड एम्पैथ बनने पे मजबूर कर देता है। कैसे? समझिए, आपकी कहीं पे शादी हुई है, आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, आप किसी के साथ जुड़े हैं, तो आप जब उस पर्सन के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर वो पर्सन नार्सिसिस्ट है, उसके इर्द गिर्द में अगर आप देखेंगे ना, एक तो होता है फ्लाइंग मंकी होते हैं, एक आप देखेंगे कि उसके इर्द गिर्द सब नार्सिसिस्ट होते हैं, एक उसके साथ में ट्रॉमा बॉन्ड एम्पैथ होते हैं जो अपने जीवन की नियति उसके नीचे दबे रहने में ही बना लेते हैं। अगर आपकी किसी ट्रॉमा बॉन्ड एम्पैथ से बातचीत होगी, उसके साथ बैठेंगे, बताएंगे कि ये ऐसे हरकत करता है, ये ऐसे है, तो वो बोलेंगे कि हमें तो ये 10 साल से ऐसे करता आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मारता है तो प्यार भी करता है, गाली देता है तो इज्जत भी देता है। मतलब कि हर चीज़ के अंदर वो नार्सिसिस्ट को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ट्रॉमा बॉन्ड हो चुकी हैं, उनको ट्रॉमा सहने की आदत हो चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो नार्सिसिस्ट को छोड़ेंगे उनकी ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी में कुछ बचेगा नहीं। तो उन्होंने उसी चीज़ को अपने जीवन की सच्चाई बना ली है। तो वो जब आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, तो वो इसी चीज़ को इनडायरेक्टली पुश कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो हमें भी ऐसे मारा करता था, देखो आज हमें प्यार भी करता है, देखो ये ऐसे हमें गाली भी दिया करता था, देखो आज हमें इज्जत भी देता है, देखो इसने शुरू में हमें ऐसे फाइनेंशियली तंग करा था, अब देखो हमारे बच्चों की फीसें भी भर रहा है। मतलब कि वो उसकी जो नार्सिसिस्ट पने की हरकतें हैं, जो उसका जुल्म है, जो उसकी इंसल्ट है, जो तंग करना है, उसको वो जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ से, एक गलत पॉइंट और एक सही पॉइंट, एक गलत पॉइंट और एक सही पॉइंट। उन्होंने इसी चीज़ को अपने जीवन की नियति बना लिया है और वो यही चाहते हैं कि आप भी उसी नियति में ढल जाएं। तो नार्सिसिस्ट इंसान की तरह ही ये जो ट्रॉमा बॉन्ड एम्पैथ होते हैं, ये उतने ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि ये नार्सिसिस्ट की पैरवी कर रहे होते हैं उसके बिहाफ पे। इनको आदत पड़ गई होती है टुकड़ों में जीने की, इनको आदत पड़ गई होती है कीड़ा मकोड़ा बनकर जीने की, इनको आदत पड़ गई होती है मार खाने की, इनको आदत पड़ गई होती है इंसल्ट कराने की, इनको आदत पड़ गई होती है रोने की। और उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि आज अगर बुरा हुआ है तो कल वो अच्छा भी होगा, आज ये हुआ है तो कल ये भी होगा, अगर रात को उसने गाली दी है तो सुबह वो प्यार भी करेगा। तो इन्होंने इस चीज़ को अपने उसमें जस्टिफाई कर लिया। तो जब आपके जीवन में इस तरीके का कोई पर्सन आए तो उससे भी आपको दूरी बनानी है, क्योंकि उसको आप सुधार नहीं सकते, उसको सुधारना साइकेट्रिस्ट का काम है। और वो साइकेट्रिस्ट तक इसलिए नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल उस ट्रॉमा के अंदर ही ढाल लिया है, वो ट्रॉमा बॉन्ड हो चुके हैं, उनकी एक बॉन्डिंग हो चुकी है उस ट्रॉमा से। अगर आपके जीवन में इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाने वाला कोई ट्रॉमा बॉन्ड एम्पैथ आता है और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से या स्टेप लेने से रोकता है, या आपके जीवन में आपको सुपर एम्पैथ बनने वाली साइड जाने से रोकता है, तो ऐसे पर्सन से तुरंत दूर हो जाइए। क्योंकि इस पर्सन ने उस जुल्म को अपने जीवन की एक वो समझ लिया है, एक नीड समझ लिया है। उस जुल्म को ये समझ लिया कि ये तो होगा ही होगा, ये तो होना ही है, हमारे साथ यही होता रहा है, हमारे साथ ये। क्योंकि इनको जुल्म सहने की आदत पड़ चुकी है। इनको कई कई साल, 20-20 साल, 30-30 साल अपने खराब करने के बाद भी आज गम नहीं है, आज ये उल्टा उसकी नार्सिसिस्ट की पैरवी करने लग गए हैं। तो ऐसे लोग नार्सिसिस्ट की तरह ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली नार्सिसिस्ट की हर गंदी हरकत की पैरवी कर रहे होते हैं। और ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बनाइए, ऐसे लोगों से बात करना बंद कर दीजिए। आपको उनको नहीं सुधारना है, ट्रॉमा बॉन्ड एम्पैथ को,
उन्होंने सुधरना होगा तो अपने अंदर उनको जोश जगाना होगा, अपने अंदर उनको पेशेंस लानी होगी, अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। लेकिन अगर आप इनके संपर्क में रहेंगे तो ये गारंटी है कि ये बोल बोल के आपके, जैसे इनका माइंड ट्रेंड हो गया ट्रॉमा बॉन्ड का, उसी तरीके से वही एक टेप चला चला के आपके माइंड को भी उसी तरीके का मोल्ड करने की कोशिश करेंगे कि तुम भी जुल्म सहते जाओ, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहा है, हम जुल्म सहेंगे, सब सही हो जाएगा, सही चल तो रहा है, हमें कल गाली दी थी, आज हमें प्यार भी कर दिया था। इस तरीके से अपने आप को इन्होंने कीड़ा मकोड़ा समझ लिया है। तो ट्रॉमा बॉन्ड एम्पैथ नार्सिसिस्ट जितना ही खतरनाक हो सकता है। अगर ये जीवन में आए, इनसे एक हाथ की दूरी तुरंत बना लें। ध्यान रखना।